हरियाणा की धरती 14 अप्रैल 2025 को एक सुनहरे पल की साक्षी बनने जा रही है, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुनानगर और हिसार में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जो आत्मनिर्भर भारत और समृद्ध हरियाणा के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम होगा। ये परियोजनाएं न केवल हरियाणा के आधारभूत ढांचे को नई ताकत देंगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार की नई राहें भी प्रशस्त करेंगी। प्रधानमंत्री यमुनानगर में हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 800 मेगावाट की आधुनिक थर्मल पावर यूनिट का शिलान्यास करेंगे। 233 एकड़ की भूमि पर बनने वाली इस तीसरी इकाई पर 8,469 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 52 महीने की समय सीमा में परियोजना पूरी होगी और मार्च 2029 तक इसका व्यावसायिक संचालन शुरू हो जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर दो बड़ी परियोजनाओं का वो हरियाणा को समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। उद्घाटन होगा और शिलान्यास होगा। ये इकाई हरियाणा को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और उद्योगों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोबर धन मिशन से प्रेरित होकर हरियाणा राज्य स्वच्छता, सतत विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी क्रम में यमुनानगर जगाधरी नगर निगम क्षेत्र के मुकरबपुर में 90 करोड़ की लागत से बीपीसीएल के सहयोग से कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट की आधारशिला रखी जा रही है। साल 2027 तक पूरी होने वाली इस परियोजना की वार्षिक उत्पादन क्षमता 2600 मीट्रिक टन होगी। ये प्लांट न केवल जैविक कचरे के प्रबंधन में सहायक होगा, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार से हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। इस ऐतिहासिक पल में पीएम अयोध्या के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे। हिसार में अयोध्या के लिए सप्ताह में 2 उड़ानें, हिसार जम्मू, हिसार अहमदाबाद, हिसार जयपुर और हिसार चंडीगढ़ के लिए सप्ताह में 3-3 उड़ानें हरियाणा के उज्जैन क्षेत्र में नया इतिहास रचेंगी। इस दिन हिसार हवाई अड्डे के दूसरे चरण का शिलान्यास होगा, जो 17 अप्रैल 2027 तक पूरा हो जाएगा, जिसमें 37,790 वर्ग मीटर का भव्य पैसेंजर टर्मिनल, 2,235 वर्ग मीटर का कार्गो टर्मिनल और एयर ट्रैफिक कंट्रोल भवन हरियाणा को गौरव प्रदान करेगा। इस पर 413 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह हवाई अड्डा हिसार को कनेक्टिविटी का नया सितारा बनाएगा और व्यापार की नई ऊंचाइयों को छूने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रदेश सरकार के सर्वांगीण विकास और आधुनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में रेवाड़ी बाईपास परियोजना का सफल क्रियान्वयन हुआ है। 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट उसका शिलान्यास करेंगे और इसी स्थल के ऊपर हरियाणा में जो हमें महाराजा अग्रसेन जी महाराज एयरपोर्ट यहाँ से उड़ान शुरू हो जाएगी और लोगों को, हमारे हरियाणा के हिसार के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, परंतु इस एयरपोर्ट का लाभ पंजाब का एक बड़ा भाग, राजस्थान का एक बड़ा भाग, वहाँ के लोगों को भी इस एयरपोर्ट का बड़ा लाभ मिलेगा। भारतमाला परियोजना में हाइब्रिड एन्युटी मोड पर 1069.42 करोड़ की लागत से 14.4 किलोमीटर लंबा बाईपास अब वाणिज्यिक संचालन के लिए पूर्ण रूप से खोल दिया गया है। ये बाईपास न केवल रेवाड़ी शहर के यातायात भार को कम करेगा, बल्कि दिल्ली से नारनौल की यात्रा को 1 घंटे तक कम कर आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को नई गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में देश का आधारभूत ढांचा तीव्र गति से सशक्त हो रहा है और यह परियोजना उसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा संकल्प है कि हर नागरिक तक विकास की रोशनी पहुंचे और देश आत्मनिर्भरता की दिशा में नए आयाम स्थापित करे। हरियाणा सरकार केंद्र के साथ मिलकर जन कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
प्रधानमंत्री का दौरा हरियाणा के विकास का नया सूरज उगाएगा। इस विकास की गति को तीव्र गति देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आ रहे हैं। हमारे हरियाणा के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल खोल करके स्वागत करेंगे। ये ऊर्जा की अखंड शक्ति और उड़ान की असीम गति के साथ हरियाणा को प्रगति के उस शिखर पर ले जाएगा जहां हर किसान का खलिहान समृद्धि से भरेगा, हर युवा के सपनों को उड़ान मिलेगी, हर उद्यमी को नए अवसरों का आकाश मिलेगा और हर परिवार के चेहरे पर आत्मनिर्भरता की मुस्कान खिलेंगी। ये दौरा हरियाणा को न केवल आर्थिक समृद्धि का नया अध्याय देगा, बल्कि इस देश के सबसे विकसित राज्यों में शुमार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।